बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं जॉइंट्स। ये एनाटॉमी का हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया है। जॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि जॉइंट्स क्या है, बॉडी में इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है और जॉइंट का पूरा इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश करते हैं कि कोई पॉइंट्स रह न जाएँ। चैप्टर थोड़ा लेंथी है लेकिन हम ग्रेजुअली इंशाल्लाह कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। राइट, जॉइंट जो है ये एक साइट होती है। साइट एक ऐसा एरिया जहाँ पे टू बोन्स या मोर देन टू बोन्स या कार्टिलेज मिलकर एक जॉइंट बनाए, आर्टिकुलेशन करे जहाँ पे, ठीक है। और फिर ये बॉडी को मोमेंट अलाउ करे, इसे कहते हैं जॉइंट्स। आप इसे सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जॉइंट्स is a junction, right? जंक्शन के बजाय आप आर्टिकुलेशन भी लिख सकते हैं, आर्टिकुलेशन, ठीक है, बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यह है कि ये एक जंक्शन है बोन्स के दरमियान या कार्टिलेज के दरमियान। इट इज़ अ डिवाइस which allow movement ओके। कहने का मतलब ये है कि जॉइंट्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे टू बोन्स मिलते हैं, ठीक है, या मोर देन टू बोन्स। ऐसा भी हो सकता है कि कार्टिलेज मिल जाए। जिस तरह बोन है, बोन का एक सब टाइप है कार्टिलेज। बोन सख्त होता है तो कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो जॉइंट्स में बोन भी आ सकते हैं, हो सकता है बोन अटैचमेंट हो सकता है कार्टिलेज हो। तो इन दोनों में जो भी जहाँ पे मिले, दो तादाद में मिले या दो से ज़्यादा हो, तो इसे कहते हैं जॉइंट्स, राइट। और ये जॉइंट्स क्या करता है, ये एक डिवाइस है जो आपके बॉडी को मोमेंट अलाउ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम चलते हैं, फिरते हैं, गेम खेलते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस मार्कर को थ्रू करता हूँ, ठीक है, तो ये जॉइंट्स, ये शोल्डर जॉइंट्स है, इसके साथ एल्बो है, रेस्ट है, ये सारे मिलके इसमें मोमेंट पैदा होती है, ठीक है। हर एक जॉइंट का अपना एक ख़ास लिमिटेड रेंज होता है, उधर तक वो जाता है और फंक्शन परफॉर्म होता है। अभी अगर हम करीब फेंक दें तो यहाँ तक हमारी हाथ जाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा दूर फेंकना हो, वज़न ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, एंगल बढ़ा देते हैं। तो ये सारा काम इस जॉइंट्स पे होता है। ये आपको वो रेंज देता है और वो मोमेंट परफॉर्म करने की सलाहियत देती है, तो बॉडी में मोमेंट परफॉर्म होती है। इसके साथ साथ कुछ अल्फाज याद रखें जो इससे रिलेटेड हैं। अगर कोई आपसे पूछें कि व्हाट इज़ जॉइंट्स, ये तो हो गया, बजाय इसके पीछे आपसे पूछें कि व्हाट इज़ अर्थ्रोन, व्हाट इज़ अर्थ्रोन, अर्थ्रोन, तो फिर आप क्या कहेंगे?
लिहाजा कंफ्यूज नहीं होना। अर्थ्रोन है ग्रीक वर्ड, राइट, और इसका मतलब है जॉइंट, जॉइंट, ठीक है, जिसे अर्थ्रोलॉजी, अर्थराइटस, साइनर्थोसिस, डायर्थोसिस, ये सारे किससे निकले हैं? अर्थ्रोन से निकले हैं, और ये ग्रीक वर्ड्स है। अगर कोई आपसे पूछें कि व्हाट इज़ अर्थ्रोन, तो फिर आप कहेंगे इट इज़ जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स, राइट, क्लियर। इसके साथ अगर कोई इसके बजाय आपसे पूछे कि व्हाट इज़ आर्टिकुलेटियो या कुलेशियो, तो आप फिर भी कंफ्यूज नहीं होना कि आर्टिकुलेशियो क्या है, तो आप उसे कहें ये भी एक जॉइंट है, और ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है और मतलब है अ जॉइंट। आर्टिकुलेशन का नाम सुना है? आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलर सरफेस, तो ये यहाँ से माखूज है, यहाँ से लिया है, तो ये लैटिन वर्ड्स है और इसका मतलब भी जॉइंट है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ आर्टिकुलेशियो, तो आप इजीली कहें बोल्डनेस के साथ, इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज विच अलाउ द मूवमेंट, राइट। इसके साथ अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ ये जंगटोरा क्या है, जंगटोरा क्या है, तो आप फिर कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है अ जॉइंट, और आगे इसकी डिफिनेशन बता सकते हैं आप इजीली। तो ये रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टर्म्स हैं, इसको ज़रूर याद रखें, हॉस्पिटल में या कहीं भी आपसे पूछ सकता है रिलेटेड टर्म्स, जॉइंट्स के मिलते जुलते या जॉइंट्स के दूसरे नाम हैं। अच्छा, जॉइंट्स की डिफिनेशन और टर्म्स उम्मीद रखता हूँ आप इस पर समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जॉइंट्स पे, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कि जॉइंट्स में कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मूवेबल हैं, लाइक शोल्डर हैं, एल्बो है, नी जॉइंट्स हैं, ये सारे मूवेबल हैं, ठीक है। कुछ जॉइंट ऐसे हैं जो इमूवेबल हैं। भाई अगर इमूवेबल है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जॉइंट्स का असल फंक्शन क्या है, मोमेंट परफॉर्म करना। अगर ये मोमेंट अलाउ नहीं करता तो फिर जॉइंट का मतलब क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आप उसे कहना कि जॉइंट जो इमूवेबल जॉइंट है ये आपकी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प देता है, ग्रोथ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मूवेबल जॉइंट पे आप बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये एजी है। इमूवेबल ज़रा मुश्किल है, इस पर डिस्कशन करते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो टफ मेम्ब्रेन से बने होते हैं। किस चीज़ से? इसके टिश्यूज़ क्या होते हैं? टफ मेम्ब्रेन से बने होते हैं, टफ मेम्ब्रेन से बने होते हैं, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, नो मूवमेंट्स, परफॉर्म हियर, राइट। इसमें कोई मोमेंट नहीं होती, लेकिन अगर मोमेंट परफॉर्म नहीं होती तो इसका और कुछ काम है। फर्स्ट फंक्शन ये है कि ये आपकी बॉडी ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प देता है। बॉडी ग्रोथ में क्या करता है हेल्प देता है। इसके साथ साथ ये बात याद रखें कि एक बच्चा पैदा होता है, इसमें 360 तक बोन हो सके। 360 कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ में 350 इस तरह 60 लिखा हुआ है, मुख्तलिफ है, लेकिन 300 से अबाव है। एक बंदा जब जवानी को पहुंचता है तो ये सारे माइनस हो कितने जाते हैं, 206 तक आ जाते हैं, तो बाकी बोन कहाँ गए। इसका मतलब ये है कि जॉइंट्स में जो अलग अलग बोन्स बने थे वो एक हो गए, आपस में डिफ्यूज़ हो गए, ठीक है। तो बॉडी में ग्रोथ आ गई और बोन्स जो है मिनिमाइज हो गए।
अच्छा, इसका एग्ज़ाम्पल एक ये है कि एक बच्चा जो होता है, ठीक है, जिसके हेड में यहाँ पे सॉफ्ट जगह होता है, आपने देखा होगा, उसे कहते हैं फंटनेल्स। ये फंटनेल्स जवानों में नहीं होता, तो उसने ये बोन को एक किया। यहाँ पे सुचर जॉइंट्स हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। स्कल में जो जॉइंट्स हैं सुचर जॉइंट्स, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। इसके साथ साथ बॉडी का जो स्पाइन है, स्पाइन में सैक्रल जो रीजन है, सैक्रल, राइट, यहाँ पे 5 बोन्स हैं लेकिन एक बोन नज़र आता है। इट्स ड्यू टू इमूवेबल जॉइंट्स। इसमें जो जॉइंट्स हैं वो इतने टफ हैं कि इसको मूवमेंट करने नहीं, तो ये एक बोन नज़र आता है। इसके बाद जो कॉक्सीजल है, कॉक्साई, इसमें 4 बोन्स हैं लेकिन वो दिखता एक है। ओके, इससे भी बड़ा एग्जांपल, ये जो हिप बोन हम कहते हैं, हिप बोन, हिप बोन बेसिकली 3 बोन्स होते हैं, एलियम है, एशियम है और पबिस बोन है। ये इमूवेबल जॉइंट्स की वजह से एक बना होता है, ठीक है। तो इस तरह ये क्या करता है, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके साथ साथ सेकंड इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन मोल्डिंग है। मोल्डिंग, राइट। मोल्डिंग की एग्जांपल मैं देता हूं आपको। इससे पहले हमने बोन के चैप्टर में बोन मोल्डिंग पढ़ा था कि मोल्डिंग क्या है, बोन में मोल्डिंग किस तरह आती है, वो सब हमने उधर डिस्कस किया था। लेकिन जॉइंट्स के मुतालिक थोड़ा डिस्कस करते हैं। मोल्डिंग हमेशा वो सिचुएशन होती है जब एक बेबी डिलीवर होता है, तो इसका ये हेड के जो बोन्स हैं इसमें कुछ गैप रह जाता है इस तरह, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ये जो जगह नज़र आता है ये खुला रह जाता है, ठीक है। इसको फंटनेल कहते हैं। ये फंटनेल खुले होते हैं और ये जो जॉइंट्स हैं ये भी आपस में थोड़ा फासले में होते हैं, ठीक है, सुचर जॉइंट्स। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो इसका जो हेड है ये थोड़ा चेंज हो जाता है ताकि आसानी के साथ बच्चा डिलीवर हो जाए। ये मोल्डिंग होता है। तो मतलब बच्चे की पैदाइश में मोल्डिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इमूवेबल जॉइंट्स क्या फंक्शन करता है, मोल्डिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और इसके साथ साथ बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। इसमें क्लासिफिकेशन फंक्शन वाइज भी है, स्ट्रक्चरल वाइज भी है, लोकेशन वाइज भी है। तो ये चैप्टर लिटिल बिट लेंथी भी है, इंशाल्लाह हम ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारा होगा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, राइट। किस पे होगा, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, यानी कि एक जॉइंट बना होता है फाइब्रस से, दूसरा बना है कार्टिलेजिनस से, तीसरा बना है साइनोवियल जॉइंट है। तो इसी तरह हम एक एक करके इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।